A to Z News. A to Z News. A to Z News. पंखे और कूलर का आविष्कार कब और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। आज के दौर में गर्मी से छुटकारा पाने के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब कूलर, पंखे, एसी का आविष्कार नहीं हुआ था। तब लोग गर्मियों में प्रकृति स्थलों पर जाया करते थे तथा पेड़ों की छोटी टहनियों को तोड़कर हाथ से हिलाया करते थे। इससे गर्मी और पसीने से राहत मिल जाया करती थी। प्राचीन काल में कई राजाओं ने अपनी राजधानी में गर्मी से बचने के लिए ठंडे स्थलों का निर्माण भी किया था, जिन्हें ठंडी झरी, जलकुंड, बावड़ी, शीतल बगीचे आदि नामों से जाना जाता था। ऐसे कई स्थल आज भी हमारे देश के कई भागों में मौजूद हैं। कुछ तो खंडहर अवस्था में हैं और कुछ सार संभाल के कारण आज भी प्राचीन ठंडे स्थलों के नाम से चर्चित हैं, जैसे कश्मीर का शालीमार बगीचा, जयपुर का हवा महल व हिमाचल के प्राकृतिक स्थलों पर बने सैकड़ों देवालय आदि। ऐसे स्थलों पर पहुंचकर सचमुच गर्मी का एहसास नहीं होता है। संसार में सर्वप्रथम पंखे का आविष्कार एक जापानी भिक्षुक ने किया था। इसे खजूर के पत्तों से बुनकर तैयार किया था। हाथ में लेकर हिलाने से शरीर को ठंडी हवा का एहसास होता था तथा पसीना भी सूख जाया करता था। भिक्षुक ने इस पंखे को तत्कालीन जापानी सम्राट को उनके जन्मदिन पर भेंट किया था। यह नायाब तोहफा पाकर सम्राट बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने भिक्षुक के माध्यम से अपने राजघराने के लिए सैकड़ों पंखे भी बनवाए थे। अपने जन्मदिन के तोहफे में मिले इस पंखे को सम्राट ने शाही चीजों की श्रेणी में शामिल कर लिया। प्रकृति के पत्तों से उपजा यह पंखा पूर्णतया प्राकृतिक था। इस पंखे के आधार पर ही कई तरह के पंखों की रचना भी होने लगी। इसके बाद जापान में मयूर पंख के पंखे भी बनने लगे, जो काफी लोकप्रिय हुए। घर आया मेहमान जब विदा होता तो उसे मयूर पंख का पंखा भेंट किया जाता। लेकिन मिस्र में पंखे भी धार्मिक दृष्टि से देखे जाने लगे। वहाँ 8वीं सदी में मंदिरों में पंखों पर कई देवी देवताओं के चित्र बनाए गए। इन चित्र बने पंखों को मंदिरों की दीवारों पर टांका जाता। मंदिर में जब भक्त दर्शन करने आते तब पंखे को उतारकर हवा का एक झोंका लिया करते। उस समय भक्तों का विश्वास था कि ये हवा स्वर्ग से भगवान ने भेजी है। 9वीं शताब्दी में चीन में पंखों का प्रचलन काफी लोकप्रिय रहा। वहां पर महिलाएं अपने घरों में पक्षियों के रंग बिरंगे परों से पंखे बनाकर रखती थीं। वहां पंखों पर कलाकारी एवं चित्रकारी करना शुभता का प्रतीक समझा जाता था। 12वीं सदी में ईसाइयों ने पंखों का प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए किया। सोने चांदी के बने पंखे पादरी लोग अपने हाथों में लिए लोगों को बारी बारी से दिखाया करते। मध्यकाल के शासकों के दरबार में सिंहासन के ऊपर बड़े बड़े झालरदार पंखे लटके रहते, जिन्हें खूबसूरत दासियां उनमें लगी रस्सी को बारी बारी से खींचकर हिलाया करती। इससे दरबार में ठंडी हवा के झोंके इधर उधर मंडराने लगते। 16वीं सदी में मलमल और साटन की झालरों वाले पंखे भी बनाए जाने लगे। चमत्कारी मंदिरों में हाथी दांत के पंखे बनाकर मूर्तियों पर डुलाए जाते। पुराणों एवं धर्मग्रंथों पर डुलाए जाने वाले पंखे जब उस समय बनकर तैयार हुए तो वो चंदर या चावर कहलाने लगे। इन्हें सफेद गाय की पूंछ के बालों से बनाया जाता है। लेकिन 17वीं सदी के अंत में ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा पंखा तैयार किया जो पेट्रोल से चलता था। उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य अजमन के रिकुम नामक वैज्ञानिक ने बिजल से चलने वाला पंखा बनाकर पंखों की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पंखे के बाद कूलर व फिर एसी के आविष्कार से गर्मियों में काफी ठंडक मिलने लगी। पंखे और कूलर के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।